नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी। मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कद्दावर प्रवक्ता और न जाने क्या क्या मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके इतने पद और कद रहे हैं कि संक्षेप में बताना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो 3 से 4 दशक की राजनीति हो चुकी है, क्या बदला है और आज क्या है नाश्ते पर? नाश्ते पे तो बिल्कुल देसी चीज़ें हैं। आपको इडली भी मिलेगी, आपको जो है वो पूड़ी, देखिए पूड़ी है एकदम, इसके पूड़ी में भी जो है वो मेथी भी है, इसके अंदर अजवाइन भी है और बढ़िया, उसके अलावा आलू की सब्ज़ी है। यही है, नाश्ता करते भी हैं सुबह हम लोग। नाश्ते में मैं देख रही हूँ मिर्ची बहुत रखी है। मिर्ची तो अपनी जगह पर है, एक बहुत स्पेशल मिर्च है। आपको ये जो है वो कहीं नहीं मिलती, केरल में मिलती है। ये जो है, जो काली मिर्च होती है ना, उसकी पेड़ की ओरिजिनल ग्रीन मिर्च है ये फिर उसके बाद इसको जो है प्रिजर्व करने के लिए छोटा अचार टाइप बना लेते। लीजिए, आप भी खाइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो खाता ही हूँ इसको। केरल की बात की तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। केरल में खाता खुलेगा इस बार बीजेपी का कि 400 पार कह रहे हैं? हवाई बयानबाजी लग रही है। अभी मैं केरल से 1 हफ्ते पहले ही होकर आया हूँ। आज जो केरल के लोगों का भी जो मूड और माहौल है वो मोदी मोदी दिखाई पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से जिस तरह से ध्वस्त करके आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली का माहौल बनाया है, वो केरल का हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है और उसको लगता है कि बहुत हो गया। सांप्रदायिकता के नाम पर वोटिंग हो गई, कभी कम्युनलिज्म के नाम पे हो गई, कभी कम्युनिस्ट बन के वोट कर दिया, कभी कांग्रेसी बन के वोट कर दिया। लेकिन जो है वो ऑनेस्टी के साथ जो विकास की इबारत लिखी है वो जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा मुझे कि जो वहाँ मुस्लिम बहुत हैं, क्रिश्चियन भी बहुत हैं वहाँ पे, जो भाजपा हराओ का एक रिवाज था वो मोदी जिताओ मिजाज में बदला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा हराओ जो रिवाज था वो मोदी जिताओ मिजाज में बदला है, क्योंकि मैं उन तमाम जगहों पे गया जहाँ बीजेपी का खाता तो बहुत दूर की बात है, बूथ नहीं हुआ करते थे। केरल में भाजपा के कार्यकर्ता अगर हैं भी, मेरा तो पहला क्वेश्चन मार्क है, अगर हैं भी तो उनको कई बार बूथ तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। देखिए, हैं भी तो मतलब ये हैं। मुझे याद है मैं जब यूथ विंग में ऑफिस बेरर था तो केरल के बहुत दौरे करता था। उस वक्त जो है वो जो भी केरल में मीटिंगें होती थीं, जो भी उस समय जो है वो कार्यक्रम होते थे, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते थे। तो केरल के जो लोग मंच पे होते थे या हम लोग खाने पीने में बैठते थे, कहते थे भैया ये बताओ, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें आपकी होती हैं लेकिन वोट क्यों नहीं मिलता? तो सब लोग बहुत मजाक में कहते थे ये जितनी भीड़ आपने देख रहे हैं यही हमारी सभा में भी आए और यही हमें वोट दे देंगे 4-5 हज़ार लोग, अभी हमारा वोट बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कार्यकर्ता वहाँ मारे गए। तो अब जो है वो वहाँ पर ज़मीन काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, जैसे और देशों में, देश के हिस्सों में है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल डिफरेंट विपरीत परिस्थितियाँ हैं वहाँ की। ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार का रवैया अलग है, कितना अलग है? देखिए, एक बात आइए, मैं एक बात आप बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 10 सालों में मोदी जी ने विकास के मामले में कोई कमी तो की नहीं मुसलमानों के साथ या किसी के साथ भी। तो जब विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? ये बात आज लोगों के दिमाग में है, घर कर गई है कि भाई 10 सालों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ डेवलपमेंट में या किसी उसमें, तो हम जो है वो क्यों नई अपनी अपनी डबली अपनी राग अलापते रहें। विपक्ष कहता है एक केंद्रीय मंत्री नहीं रहते हैं, उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जाती है, नाम देखकर नाम कट जाता है उम्मीदवार की लिस्ट से। अच्छा, एक बात बताइए आप कि अगर इन 75 सालों का आप एक सियासी सफ़र देखिए तो थोक के हिसाब से
पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, स्पेशली जो सो कॉल्ड सीडो सेकुलर पार्टीज़ हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षता वाले लोग हैं, जो कि रूम में टोपी और ओट पे तिलक के बहुत बड़े से सूरमा हैं, उन्होंने थोक के हिसाब से वोट टिकट दिए, असेंबलीज़ में भी, पार्लियामेंट में भी। लेकिन जो है उनका विकास फुटकर में भी नहीं किया। टिकट दे करके आप सिंबॉलिज्म कर सकते हैं, आप जो है वो एक सिंबॉलिज्म के साथ हमने इतने टिकट दिए, अरे भाई टिकट दे दिया तो टिकट जो है वो, अगर आप कहते हो 17 करोड़ 18 करोड़ लोग हैं आज, और आज जो है उनमें से जो है वो 60% 70% गरीबी रेखा के नीचे हैं, अशिक्षा जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, उनके अंदर रोज़गार के अवसर उनको नहीं ठीक से मिल पाए, तो मोदी जी ने वो आकर के ख़त्म किया वो जो इस तरह का एक माहौल था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।